बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, आज जिस खबर पर हम बात करेंगे वो पेशावर धमाके से जुड़ी है। और पेशावर धमाके के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद एपिक्स कमेटी का आज का इजलास और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ज़मनी इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार की है, उसकी क्या वजूहात हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेशावर धमाके की। पेशावर धमाका नाजरीन हमारे सामने है। काफ़ी अरसे बाद एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या अगर कहा जाए। कोयटा में जो माजी में वाक़यात हुए या पेशावर में जो माजी में वाक़यात हुए, उनमें बड़े वाक़यात में अगर इसको शुमार किया जाए, बल्कि कोयटा या पेशावर क्या, मुल्क में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं पिछले 8 से 10 सालों में, उनके बड़े वाक़यात में ये वाक़या भी शामिल होगा। 100 के करीब शहादतें, 50 से ज़ायद ज़ख्मी, पुलिस लाइन की मस्जिद को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। उस नैरेटिव के नतीजे में आईजी केपीके को मीडिया पर आना पड़ा, उनके सीसीपीओ को मीडिया पर आना पड़ा और उन्होंने जिसे कहते हैं बड़ी ज़ब्त के साथ लेकिन बड़े जज्बात के साथ आवाम को सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि अपने शोहदा का वो बदला लेंगे और वो उन्हें लेना भी चाहिए, क्योंकि मासूम जो इंसानी जानें हैं, जो केपी पुलिस के अहलकार हैं, उन्हें निशाना बनाया गया। और उसकी निशाना बनाने की एक बड़ी वजह यह है कि किसी भी जंग में, जो किसी भी रियासत में, किसी भी जंग में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है शहरियों की, वो पुलिस है। तो पुलिस को इसलिए निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से ताकि केपी पुलिस का मोराल डाउन किया जाए। हमें याद है एक ज़माने में जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे तो उस वक्त भी इब्तदा में पुलिस को ही निशाना बनाया जाता था ताकि उनके मोराल को डाउन किया जाए। उनका मोराल जितना डाउन होगा उतना जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं, दहशतगर्द खोलकर अपनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये नैरेटिव लेने की कोशिश की गई कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की नतीजे में ये दहशतगर्दी के वाक़यात एक बार फिर शुरू हुए। लेकिन हकीकत क्या यही है या हकीकत इसके बरक्स है? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नरम गोशा है तहरीक तालिबान की जानिब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब, तो उसकी वजह से केपी जो है उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पिछले 5-6 सालों में कुछ बेहतर रही। लेकिन जो हमारे फाटा के इलाके हैं वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी रहीं। पेशावर किसी हद तक, फाटा सॉरी मैं कहता हूँ, कबायली इलाका जात जो पुराने हैं, जो अब मर्ज केपीके में हो चुके हैं, उनमें कार्रवाइयाँ जारी रहीं। लेकिन पेशावर किसी हद तक सेफ रहा। लेकिन इस बार पेशावर को निशाना बनाया गया और ये तासुर बनाने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनकी कामयाब पॉलिसियों के नतीजे में अमन व अमान था। अगर उनकी पॉलिसियाँ इतनी ही कामयाब थी तो बनू में जो अटैक सीटीडी के सेंटर पर हुआ उसके बाद ये सब कुछ एक्सपोज होता हुआ नज़र आया कि जो एक नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया था केपी पुलिस को आज़ाद करने का, केपी पुलिस की स्ट्रेंथनिंग करने का, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि सीटीडी का सेंटर महफूज नहीं था जो बनू में वाक़या हुआ और 2 से 3 रोज़ चला और फिर उसमें पाकिस्तान आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा, कमांडो ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या हो चुका है। 2 बड़े वाक़यात के बाद अंदाज़ा होता है कि केपी पुलिस को का जितना नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उतना उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग या उनकी ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग या उनको जो साजो सामान की ज़रूरत थी वो प्रोवाइड नहीं किया गया। इस वाक़े के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया गया, इस अज़्म का कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है वो एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसे पूरी ताकत से लड़ा जाएगा और जो है किसी भी तरह रियासत जो है दहशतगर्दों के सामने सरेंडर नहीं करेगी। आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी गई। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी पॉलिसी मामला है, उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। इसके अलावा कौमी क़यादत जो है वो वहाँ मौजूद थी, चाहे वो पॉलिटिकल साइड की कौमी क़यादत थी या अस्करी साइड की कौमी क़यादत थी, वो वहाँ मौजूद थे और वहाँ फ़ैसला किया गया कि जो शोहदा हैं उनके खून का बदला लिया जाएगा और केपी में सीटीडी के लिए बाकायदा एक मरकज़ कायम किया जाएगा और पंजाब तर्ज की जो फॉरेंसिक लैब है वो केपीके में बनाई जाएगी। मेरा ख्याल है इस तरह की लैब
चारों सूबों में होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत इसमें मदद करे, सूबाई हुकूमत अपने रिसोर्सेज लगाएं, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या केपी हो। इस तरह की फॉरेंसिक लैब्स हों या सीटीडी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो तमाम चारों सूबों में स्ट्रेंथनिंग होने चाहिए। किसी हद तक सिंध में सीटीडी पर काफ़ी काम हुआ है, बलूचिस्तान में भी सीटीडी जिसे कहते हैं उसे काफ़ी हद तक जिसे कहा जाए कि साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी या जाम कमाल के दौर में जिस तरह लेवीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई पाकिस्तान आर्मी की मदद से, तो इस तरह का काम करने की पंजाब, सिंध और केपी में भी ज़रूरत है। ये सूरत हाल थी पेशावर की, और पेशावर की सूरत हाल के बाद ज़रा आते हैं पॉलिटिकल साइड पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा ये कहा जा रहा था कि जहाँ जहाँ ज़मनी इंतखाबात होंगे वहाँ इमरान खान ही उम्मीदवार होंगे। और जो पहले मरहले में ज़मनी इंतखाबात जिन नशस्तों पर कौमी असम्बली की 7 से 8 नशस्तों पर हुए, उन कौमी असम्बली की नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे कहते हैं 2 नशस्तों पर, मुल्तान और मलीर की नशस्त पर शिकस्त के अलावा बाकी सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कामयाब रहे। और इसी पॉलिसी को असद उमर आगे बढ़ाना चाहते थे। वाकफ़ान हाल बताते हैं कि इस मामले पर पीटीआई की एक मीटिंग में बड़ी लेदे हुई असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान, और शाह महमूद कुरैशी एक लम्हे पर वॉकआउट करके इजलास से चले गए, जिन्हें बाद में मना के लाना पड़ा आमिर महमूद कियानी को। और ख़ान साहब की जानिब से ये कहा गया असद उमर को कि वो एक्सक्यूज़ करें शाह महमूद कुरैशी से, लेकिन असद उमर साहब ने इस कान से सुन के बात को इस कान से निकाल दिया। और उन्होंने मामला ये था कि असद उमर चाहते थे कि तमाम नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ही उम्मीदवार होंगे, और शाह महमूद कुरैशी और शफ़कत महमूद ये चाहते थे कि जो हलके हैं उन हलकों में जिन नुमाइंदों ने अगला इंतखाब लड़ना है उन्हीं को मौका दिया जाए, ताकि उनकी जो भी खामियां हैं उन खामियों को कवर किया जाए। ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई के इजलास में असद उमर ने शाह महमूद कुरैशी और शफ़कत महमूद को शटअप कॉल दी, लेकिन उसके अगले ही चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। क्या शाह महमूद कुरैशी की कोई धमकी काम कर गई, या शाह महमूद कुरैशी की को जो जिसे कहते हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस काम कर गई? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का झगड़ा जो है वो इमरान खान साहब के लिए कोई रेलेवेंट नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जहां उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना फ़ॉरेन फंडिंग केस एक मुसीबत है, वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात टेरियान केस भी उनके लिए एक दर्द सर है। और उसमें जो प्ली उन्होंने अदालत में ली है वो प्ली ये है कि वो इस वक्त रुकने कौमी असम्बली नहीं है या इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने अपने जो भी जिसे कहते हैं कागजात नामजदगी में टेरियान को बेटी जाहिर किया है या नहीं किया है ये कोई मामला नहीं है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए। अगर इमरान खान साहब कागजात नामजदगी जमा कराते और टेरियान का जिक्र उसमें ना करते, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अमेरिकन अदालत के फ़ैसलों की जो चीज़ें जमा करवाई गई हैं तो वो खान साहब के लिए प्रॉब्लम बन सकती थी। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था, पोटेंशियल थ्रेट था खान साहब के डिसक्वालीफाई होने का। वो जो सर्टिफाइड सादिक और अमीन उन्हें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालतों ने करार दिया था, वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन पर सवालात उठते और फिर वो सर्टिफिकेशन जो अदालत ने दी थी वो वापस हो सकती थी। तो उससे बचने के लिए खान साहब ने फौरी तौर पे एक यू टर्न लिया और फिर ये फ़ैसला किया कि जिन जिन हलकों में ज़मीनी इंतखाबात होंगे वहीं से जिन उम्मीदवारों ने इस्तीफ़े दिए हैं वही इंतखाब लड़ेंगे। अब बड़ा ज़बरदस्त मैदान सजेगा। पहले पीडीएम ने यह फ़ैसला किया था कि वो इमरान खान के मुकाबले में मैदान में नहीं उतरेगी। अब इस सूरत हाल में पीडीएम आइंदा चंद दिनों में क्या फ़ैसला करती है। बहरहाल कराची की नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है कि वो पीटीआई का सामना करेंगी। अगर पीडीएम की दीगर जमातें पंजाब और केपीके में ये हिम्मत करती हैं और पीटीआई को शिकस्त देती हैं तो उनका नैरेटिव सेल आउट होगा, उनको एक जिसे कहते हैं ब्रीथ टेकिंग स्पेस मिलेगी जनरल इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन अगर पीटीआई के नुमाइंदे कामयाब होते हैं, भारी अक्सरियत से कामयाब होते हैं, तो फिर मोराल डाउन होगा पीडीएम या उसकी जमातों का, या जो इत्तेहादी हुकूमत में इस वक्त 13 जमातें बैठी हैं उनका। तो ये एक तरह से एक टेस्ट केस है आने वाले इंतखाबात के हवाले से। गो के खान साहब ने फ़ैसला अपनी मजबूरी में किया है, लेकिन इसके जो नताइज हैं वो दोनों फरीकैन के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे अगले वीलॉग तक शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें
ताकि हम आपको मज़ीद वीडियोस के हवाले से आगाह कर सकें। शुक्रिया।